अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आल्मा मैटर। ओके जी, सीएसएस यूरोपियन हिस्ट्री की हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें आज डे 12 है। और आज के लेक्चर में भी हम कुछ ऐसी चीज़ों को कवर करेंगे जो आपके वन पेपर, चाहे वो पीपीएससी है, एफपीएससी है या सीएसएसएमपीटी है, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ आपके स्पेशल जो सीएसएस यूरोपियन हिस्ट्री है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। और नोट्स के लिए काफ़ी बच्चे जो है वो मुझे टेक्स्ट कर रहे होते हैं, तो जो मेरा इंस्टाग्राम पेज है आल्मा मेटर, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ जो है पोस्ट की फॉर्म में मिल जाएंगी, तो आप काइंडली मेरा पेज जो है विजिट कर लीजिएगा। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा एमसीक्यूज जो बन रहा है वो है, विच साइंटिस्ट डिक्लाइंड द प्रेसिडेंसी ऑफ इसराइल। के वो कौन सा साइंटिस्ट है जिसको इसराइल की प्रेसिडेंसी दी जा रही थी बट उसने उससे मना कर दिया। तो वो एल्बर्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन है, जो कि एक जू है बट इसराइली सिटीजन नहीं थे। ठीक है। अच्छा, उनको प्रेसिडेंसी कब दी गई? 1952 में, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं अपने साइंटिफिक जो वर्क है उस पर ही काम करना चाहता हूँ, उसको ही प्रेफर करूंगा इस पोजीशन पे, क्योंकि मैं इस पोजीशन के काबिल नहीं हूँ, यानी एज ए प्रेसिडेंट बनने के लिए मेरे पास स्किल्स नहीं है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज बनता है। अच्छा जी, फिर एक चीज और कि इन यानी ये जो पोजीशन अल्बर्ट आइंस्टाइन को दी जा रही, तो ये पोजीशन फिर बाद में किसको मिली? तो वो चैम विजमैन को मिली। ठीक है, जो इसराइल के फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे। तो ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द वर्ल्ड्स फर्स्ट पेट्रोल पावर्ड कार वाज इन्वेंटेड बाय विच कंट्री। तो वो जर्मनी जो है, जर्मनी जो मुल्क है उसने फर्स्ट पेट्रोल पावर्ड कार जो है वो इन्वेंट की। और वो इन्वेंट किसने की? बेंज पेटन मोटर वेगन उस कार का नेम था। और जर्मन कार्ल बेंज ने इस गाड़ी को बनाया था इन 1885 में, और उसको पेटेंट और अनवील्ड कब किया गया? 1886 में। ठीक है, ये फर्स्ट प्रैक्टिकल मॉडर्न ऑटोमोबाइल थी। और जर्मनी मुल्क है। ठीक है, ये लाजमी आपने बात याद रखनी है। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज बनता है, व्हेन डिड रशिया इन्वेड द क्रीमिया पेनिनसुला फ्रॉम यूक्रेन। ये इशू अब भी चल रहा है, बट ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, रशिया इन्वेड द क्रीमियन पेनिनसुला। ठीक है, ये डेट पूछी जाती है। तो रशिया ने इन्वेड किया फेब 2014 में, यानी सन 2014 में। और रशिया ने नेक्स्ट कब किया क्रीमिया को? मार्च 2014 में। बाकी आप ये डिटेल देख लीजिएगा, सच इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ यही पूछा जाता है। लेकिन इसके साथ अगर मैं क्रॉस क्वेश्चंस की बात करूं, तो यहाँ दो मुल्कों की बात हुई है, रशिया और यूक्रेन की। तो रशिया और यूक्रेन सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कौन से कॉन्टिनेंट में लाई करते हैं। फिर इन दोनों मुल्कों के कैपिटल्स आपको पता होना चाहिए। रशिया का मॉस्को है, यूक्रेन का कीव है। फिर इनके प्रेसिडेंट्स का आपको प्रेसिडेंट जो है उनका पता होना चाहिए। साथ ही साथ इनका इशू कब से चलता आ रहा है और अब उसकी किस सिचुएशन में है वो डिटेल आपको पता होना चाहिए। बीइंग एन सीएसएस एस्पायरेंट, अगर आप वन पेपर की तैयारी कर रहे हैं किसी भी पीपीएससी की जॉब के लिए या एफपीएससी, तो देन ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इनफ है। बट इनके कैपिटल और करेंसी लाजमी देख लीजिएगा। ठीक है। बाकी आपको डॉक्यूमेंट्रीज मिल जाएंगी यूट्यूब से। आप कोई भी किसी भी टॉपिक को समझना चाहते हैं अच्छे से, तो आप लाजमी डॉक्यूमेंट्रीज जो है वो सर्च करके देख लीजिए। अच्छा जी, यहाँ मैंने मैप भी ऐड कर दिया। ये यूक्रेन है और ये रशिया है और ये क्रीमिया का रीजन है। ठीक है। बाकी अगला हमारा क्वेश्चन है जी, ओ एस सी ई स्टैंड फॉर। ये भी एक एमसीक्यूज पूछा गया है पास्ट पेपर्स में। तो ओ एस सी ई स्टैंड करता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप। और ये एक इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन फोकस जो है वो पीस को प्रमोट करना है, सिक्योरिटी को मेंटेन रखना है और कोऑपरेशन को बढ़ाना है यूरोपियन, अटलांटिक और यूरेशियन रीजन्स के दरमियान। ठीक है। और ओ एस सी ई यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप, ये कब बनी थी इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन? ये ड्यूरिंग वर्ल्ड वार, सॉरी, कोल्ड वार में बनी थी 1975 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वो वियना ऑस्ट्रिया में है। और इसके टोटल ऑलमोस्ट जो पार्टिसिपेंट है वो कितनी स्टेट्स हैं? तो वो 57 है। और जिसमें कौन कौन से मोस्ट रीजन है? वो है यूरोप, सेंट्रल एशिया और नॉर्थ अमेरिका। अच्छा, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की बात हुई है तो एक और बात मैं आपको बताती चलूं कि मेरे चैनल की प्लेलिस्ट अगर आप देखें तो जो जीके के लिए एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, उसमें मैंने ऑलमोस्ट 6 to 7 मेन ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के बाकी मैंने सब ऑर्गेनाइजेशंस को डिटेल में कवर किया है। तो वो लाजमी आप देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी।
अच्छा जी, नेक्स्ट मैंने एक और चीज़ ऐड कर दी है कि इसके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, मेन जो इसका पर्पस है यानी इसका फोकस है वो पीस, सिक्योरिटी और कॉपरेशन को मेंटेन करना है। लेकिन मजीद थोड़ा देख लें कि कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन एंड रेजोल्यूशन, आर्म्स कंट्रोल, ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी, क्राइसिस मैनेजमेंट, कॉन्फिडेंस एंड सिक्योरिटी बिल्डिंग मेजर्स। ठीक है। ये मैंने मैप भी ऐड कर दिया है। जैसे मैंने आपको बताया कि नॉर्थ अमेरिका का रीजन, ठीक है, अगेन देख लें, ये देखें, यूरोप, सेंट्रल एशिया और नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, सेंट्रल एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका, ये वाले रीजन जो है वो ओएससीई के कह लो के मेंबर पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज है, हु इज द नेशनल पोएट ऑफ इंग्लैंड। तो इंग्लैंड का जो नेशनल पोएट है वो विलियम शेक्सपियर है। बाकी डिटेल इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैंने ऐड कर दी है। वीडियो को पॉज करके लाजमी देख लें इसको। अच्छा, विलियम शेक्सपियर को इंग्लैंड का नेशनल पोएट कहा जाता है, और इनको बार्ड ऑफ एवॉन भी कहते हैं, ये सर्च कर लीजिएगा। और इनके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनका पॉपुलर वर्क है वो इनके प्लेस है रोमियो जूलियट, ये एमसीक्यूज भी पूछा गया है एफआईए के एमसीक्यूज में। और एक है हैमलेट। ठीक है, तो ये दोनों आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट हमारा आज का लास्ट एमसीक्यूज है वो जेफरसन बॉट द लुजानिया टेरिटरी फॉर्म। ठीक है, जेफरसन कौन है और इसने टेरिटरी जो लुजानिया है ये किससे खरीदी, तो ये हम देख लेते हैं जी। जेफरसन कौन है जी? थॉमस जेफरसन इनका पूरा नेम है। थर्ड प्रेसिडेंट है यूएस के। और इन्होंने लुजानिया को कहाँ से बाई किया? फ्रांस से। ठीक है, परचेज लुजानिया टेरिटरी फ्रॉम फ्रांस। और ये कब हुआ था? ये मतलब कब इन्होंने परचेज किया? 1803 में इन्होंने परचेज किया अपनी प्रेसिडेंसी के दौरान, थॉमस जेफरसन ने। ठीक है। अच्छा, उसके पीछे एक इशू है कि उन्होंने क्यों किया ऐसा। ठीक है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। The US negotiations for the purchase were Robert Livingston's, ठीक है, and James Monroe, while France was represented by Napoleon Bonaparte, who decided to sell the territory due to the financial difficulties and loss of Haiti। ठीक है, हेती के लॉस की वजह से और उसकी फाइनेंशियल डिफिकल्टी की वजह से इन्होंने जो है ये टेरिटरीज जो है वो बेच दी थी। और तब नेपोलियन बोनापार्टे जो है उनका रूल था, ठीक है, फ्रांस पे। अच्छा जी, यहाँ एक और चीज आप देख लें, ये मैंने मैप ऐड कर दिया है। और यहाँ एक और चीज ऐड की है कि वो कह रहे हैं कि जब लुजानिया परचेज किया गया तो इससे क्या हुआ, अमेरिका जो है उसका कह लो कि डबल जो है साइज बढ़ गया। ये मैप देखें, यूएस है, ये लुजानिया टेरिटरी है। तो जब इन्होंने बाई किया था, थॉमस जेफरसन जो कि यूएस के थर्ड प्रेसिडेंट हैं, तो जब इन्होंने लुजानिया को फ्रांस से बाई किया तो यूएस यानी अमेरिका जो है उसका डबल साइज जो है वो डबल हो गया। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा, एकर्स यहाँ पे मेंशन है। बाकी यही इंफॉर्मेशन थी आज के लिए इस लेक्चर में। और ये इसकी प्राइस भी लिखी है, जस्ट फॉर योर नॉलेज, ऐसे तो पूछी नहीं जाएगी। ठीक है, तो अगेन मैं रिवाइज करवा देती हूँ। सबसे पहले जो आज का एमसीक्यूज हमने देखा वो ये कि किस साइंटिस्ट को प्रेसिडेंसी इस टाइप की दी गई लेकिन उन्होंने इससे मना कर दिया, तो एल्बर्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन है। और ये 1952 में हुआ। और फिर जी इनकी पोजीशन किन्होंने संभाली, यानी ये वाली पोजीशन, तो वो चेम विजमैन ने संभाली। फिर अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है आज के दिन में कि वर्ल्ड फर्स्ट पेट्रोल पावर्ड कार, तो वो बेंज पेटन मोटर वेगन है, जो कि बनाई गई थी 1885 में। और एक जर्मन थे जी, कार्ल बेंज ने। ठीक है, इन्होंने उसे अनवेल्ड किया 1886 में। फिर अगला है, रशिया ने इन्वेड कब किया क्रीमिया को, तो वो फेब 2014 में किया इन्वेड। और नेक्स्ट कब किया? मार्च 2014 में। बाकी ये मैप ऐड कर दिया है, देख लीजिएगा। फिर ओएससीई के बारे में हमने पढ़ा, इसका पर्पस क्या है, यानी फोकस क्या है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, और ये स्टैंड करती है ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप। और कब बनाई गई? ड्यूरिंग कोल्ड वार इन 1975 में। और इसके पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स का हमने देख लिया, इनका भी मैंने मैप ऐड कर दिया है। देन नेशनल पोएट हमने देखे हैं इंग्लैंड के, वो विलियम शेक्सपियर हैं। उनके इंपॉर्टेंट जो मोस्ट पॉपुलर प्लेस हैं उनके नेम आप देख लीजिएगा। और लास्ट हमारा जेफरसन बॉट द लुजानिया टेरिटरी फ्रॉम फ्रांस। ठीक है, तो ये कब बाय की ये भी आप देख लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही था। बाकी अगेन मैं आपको बता दूं कि नोट्स के लिए आप मेरा इंस्टाग्राम जो है विजिट कर सकते हैं, वहीं पे मैं पोस्ट किया करूंगी इंशाल्लाह। बाकी किसी भी तरह की आपकी क्वेरी हो माइंड में तो आप लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ मुझे बताएं कि अगर आपके इन ऑप्शनल के अलावा जो कि मेरे चैनल पे एमसीक्यूज अवेलेबल है, इनके अलावा अगर कोई आपका ऑप्शनल है तो मुझे बताएं। इंशाल्लाह मैं उस पर भी डिटेल एमसीक्यू सीरीज अपलोड कर दूंगी। देखने के लिए शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।